हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप अभी कोई डिग्री के लिए प्लान कर रहे हैं ओपन, डिस्टेंस या ऑनलाइन में, तो जरूर आपके माइंड में डाउट होगा कैसे पता करें कि ये यूनिवर्सिटी ठीक है, कैसे पता करें ये यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है और अप्रूव्ड है। और आपको क्या ये बात पता है कि एक्चुअली एक पब्लिक नोटिस में यूजीसी ने ये चीज शेयर की हुई है कि क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी होगी बिफोर इनरोलिंग फॉर योर ऑनलाइन और ओडीएल प्रोग्राम्स। तो चलो शुरू करते हैं। हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस का जो कि यूजीसी बताती है कि क्या क्या चीजें चेक होनी जरूरी है। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी अपने आप को क्लेम कर रही है कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ, वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आनी चाहिए। तो पूरे इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूजीसी की उस लिस्ट में आनी चाहिए कि वो सिर्फ सेल्फ क्लेम्ड यूनिवर्सिटी ना हो, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आपको कंट्रोल F करना है और आपको आपकी यूनिवर्सिटी उसमें मिल जाएगी। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यूजीसी आपको बोलती है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, हाँ मैं इसको एक्रेडिट करती हूँ या करती हूँ, व्हाटएवर इज द जेंडर। पर उसके अंदर अगर हम बात करते हैं डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, तो आपको पता है जो यूजीसी है उसके अंडर में एक छोटा सा पार्ट है डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये अप्रूव या रन करने का परमिशन देती है ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले देखना है वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो हजारों है। पर उसके बाद देखना है वो डीईबी के अंडर में अप्रूव होनी चाहिए ऑनलाइन और डिस्टेंस प्रोग्राम रन करने के लिए, वो हजारों नहीं है। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा 67 ओडीएल के अंदर आती है ऑनलाइन के अंदर और 72 ओडीएल के अंदर आती है। तो वो यूनिवर्सिटीज को आपको चेक करनी जरूरी होती है कि वो किस वाली कैटेगरी के अंदर डीईबी के अंदर आ रही है। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली स्टेप 2 करके मैं आपको लिंक पेस्ट करूंगी और जिसमें आप अपना जाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या वो डीईबी भी यूजीसी के अंडर में जो डीईबी वो अप्रूव्ड है कि नहीं। इसके अलावा नैक एक्रेडिटेशन होती है और एनआरएफ होती है। वैसे तो नैक एक्रेडिट है कि नहीं है या एनआरएफ के टॉप 100 में है कि नहीं, ये काम डीईबी का चेक करने का होता है। अगर डीईबी ने किसी को अप्रूवल दिया है तो मतलब वो नैक और एनआरएफ ऑलरेडी है। ये इसको बारे में मैं डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई स्टेप लेना नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जो हमने पुराने वीडियो के अंदर भी इसमें कवर किया था। वैसे मैं आपको सारे पॉइंटर्स डिस्क्रिप्शन में पॉइंट बाय पॉइंट और आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको उसके बाद भी कहीं कोई डाउट आता है तो जैसे आपको पता है व्हाट्सएप लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे होता है, आप मुझे खुद का पर्सनल मैसेज भेजकर भी पूछ सकते हैं अगर आप कहीं स्टक है तो। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली लगा, एक डैशबोर्ड है जिसमें सारे नोटिफिकेशंस आपको दिखते रहते हैं टाइम टू टाइम जो यूजीसी लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा स्पैम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें हर थोड़े दिन में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ महीनों में एक नया नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन पे ऊपर एक नजर डालिए, आपको सारे नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके सब्जेक्ट लाइन देखने की जरूरत है। तो नोटिफिकेशन जो एक्चुअली उनका बोर्ड है जिसे बोल सकते हैं नोटिफिकेशन बोर्ड, उसका लिंक मैं आपको स्टेप 3 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें आपको देखना है बस एक रन थ्रू करना है कि क्या कुछ नया अभी तो नहीं आया है जस्ट अभी जो मुझे पता होना चाहिए, क्या कोई नया पॉलिसी या रूल रेगुलेशन तो नहीं है, क्या कोई नई वार्निंग तो नहीं गई है मेरी यूनिवर्सिटी को जिसको मैं शॉर्टलिस्ट करने वाला हूं। इट विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, यू कैन सिंपली स्क्रॉल इट डाउन एंड यू विल बी एबल टू सी हाउ मेनी नोटिफिकेशंस हैव रिसेंटली बीन इशूड। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो ये है कि एक कंसोलिडेटेड लिस्ट है जो कि यूजीसी डीईबी इशू करती है टाइम टू टाइम, जिससे ये पता चलता है कि क्या उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस पर्टिकुलर ईयर में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उनको ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम रन करने का अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं मिला। तो वो आपका हो जाएगा स्टेप 4 आई गेस, और उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि क्या उस पर्टिकुलर ईयर के लिए 2023 में अगर आप प्लान करें, 2024 में, 2025 में, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर लिस्ट में जाएंगे और वहां पे आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन आपका है कि नहीं है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो एक चीज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, अगर आप इंडिया के बाहर हैं और आप इंडियन यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो ओडीएल डिग्री के लिए आप नहीं जाइए, क्योंकि ओडीएल डिग्री में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्टेंस और जो उनके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला मोड होता है उसके अंदर आपको उनके सेंटर बेस पे जाकर एक्चुअली चेक करना पड़े कि बॉस यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ सकता है या फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके लिए आपको सेंटर में आने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑफनली रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया में सेंटर पे जाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन। ओडीएल को आप अवॉइड कीजिए। एक चीज और पता करिए, वो है मिनिमम अटेंडेंस का। बहुत सारी जगह पे मिनिमम अटेंडेंस होती है एलएमएस के लेके कि आपको कितने घंटे वहां पे बिताने चाहिए, तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई डू नॉट हैव 1 आवर इवन फॉर द एंटायर मंथ, पर वहां पे आपका मिनिमम है कि इतने तो महीने में घंटे आपके एलएमएस पे होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख सकते हैं। और मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जुट जाते हैं अपनी सेमेस्टर फीस को अरेंज करने के लिए 30,000, 40,000, 50,000
50,000 1 लाख, और उनको पता ही नहीं होता है नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आप डेफिनेटली चेक करिए अपनी यूनिवर्सिटी से, हो सकता है कि वो जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे हो और नो कॉस्ट EMI पूरी तरीके से स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हो। तो बस यही था, बहुत ही सिंपल है। अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझे ये चेक करना चाहिए, किस वेबसाइट पे जाना चाहिए एंड ऑल दैट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। होप आपको ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एनरोलमेंट। थैंक यू सो मच।